डीडवाना कुचामन जिले के नावा शहर में इन दिनों नमक का काला कारोबार देश के अन्य शहरों में फैलाने का कार्य धड़ल्ले से किया जा रहा है। इसी प्रकार नावा में नमक में लाल रंग और अन्य पदार्थ मिलाकर कम लागत के माल को किसानों को कृषि उर्वरा और पोटास बनाकर बेचने का काला सच सामने आया है। नावा के एक नमक प्लांट से पोटास बनाकर छत्तीसगढ़ में किसानों को बेचने का मामला सामने आया है, जिसमें किसानों की ओर से राजस्थान से बने पोटास की खेती में काम लेने पर पूरी खेती ही जलकर नष्ट हो गई है। मामले में छत्तीसगढ़ के खंजूर शहर के किसानों ने नकली उर्वरा पदार्थ से खेती नष्ट होने पर विरोध प्रदर्शन किया और वहां मामला गहरा जाने पर वहां की विधानसभा में प्रश्न भी उठाया गया। मामले की गंभीरता को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार के कृषि मंत्री ने छत्तीसगढ़ डीजीपी को विशेष टीम बनाकर कार्रवाई के आदेश दिए और इस मामले में खंजूर के कृषि विकास अधिकारी की ओर से एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है। मामला जुलाई 2024 में दर्ज हुआ, जिसमें कृषि अधिकारी की ओर से नकली उर्वरा पर संदेह होने पर एक ट्रक को जब्त करके उर्वरा की जांच करवाई गई, जिसमें उर्वरा नकली पाई गई। मामले में पुलिस ने अनुसंधान करते हुए नावा में 3 नमक व्यापारियों को गिरफ्तार किया है और एक ट्रांसपोर्टर को भी गिरफ्तार करने की कार्रवाई की गई है। चारों आरोपियों को नावा न्यायालय में पेश करके ट्रांजिट रिमांड पर ले लिया गया और नमक से नकली उर्वरा बनाने वाले प्लांट को भी सीज करने की यहां पर कार्रवाई की गई। एक ट्रांसपोर्टर को इस पूरे मामले को लेकर गिरफ्तार किया गया है। वहीं 3 नमक के व्यापारी भी पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। नकली उर्वरा बनाकर किसानों को सप्लाई करने को लेकर यह पूरा मामला है। कम लागत में नमक को उर्वरा बनाकर बेचा जा रहा था। छत्तीसगढ़ में यह बेचने का कार्य किया जा रहा था। बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं। डीडवाना कुचामन जिले के नावा शहर का यह पूरा मामला है। नमक का कारोबार लगातार फैलता जा रहा था। धड़ल्ले से ये काम किया जा रहा था, किसी को कोई भनक नहीं लग पाई थी। नमक में लाल रंग और तमाम अन्य पदार्थ मिलाकर कम लागत के माल को किसानों को कृषि उर्वरा पोटास बनाकर बेचने का यह काला सच फिर निकलकर सामने आया, जिसके बाद एफआईआर भी इस पर ऑफिशियल रजिस्टर्ड की गई। 3 लोगों को हिरासत में अब तक ले लिया गया है जो कि इसमें संलिप्त हैं। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। वहीं एक ट्रांसपोर्टर को भी 3 के अलावा यहां पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नावा में यह प्लांट संचालित किया जा रहा था, जहां एक नमक प्लांट से पोटास बनाकर छत्तीसगढ़ में किसानों को बेचने का कार्य किया जा रहा था, जिसमें किसानों की ओर से राजस्थान में बने पोटास को खेती में काम लेने पर पूरी खेती ही उनकी जलकर नष्ट हो गई। उसके बाद यह विवाद गहराया। मामले में छत्तीसगढ़ के खंजूर शहर के किसानों ने नकली उर्वरा पदार्थ से खेती नष्ट होने पर भारी विरोध प्रदर्शन किया। उसके बाद इस मामले को लेकर परतें खुली। किसानों ने जब इस पूरे मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया तो यह मामला और गहराने लगा। उसके बाद वहां की विधानसभा में इस पूरे मामले को लेकर प्रश्न भी उठाया गया है। मामले की गंभीरता को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार के कृषि मंत्री ने छत्तीसगढ़ डीजीपी को विशेष टीम बनाकर कार्रवाई करने के तुरंत आदेश दिए। फिर उसके बाद इस मामले को लेकर जांच पड़ताल शुरू होने लगी। इस मामले में खंजूर के कृषि विकास अधिकारी की ओर से एक प्राथमिकी दर्ज भी करवाई गई है। मामला जुलाई 2024 में दर्ज हुआ था, जिसमें कृषि अधिकारी की ओर से नकली उर्वरा पर संदेह होने पर एक ट्रक को जब्त किया गया और उर्वरा की जांच करवाई गई। जांच करने के बाद उर्वरा नकली पाई गई है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता मनीष पारिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, पुलिस ने 3 नमक व्यापारियों को गिरफ्तार कर लिया। क्या कुछ ये पूरा मामला था? किसानों की ओर से भारी विरोध प्रदर्शन भी चला है, विधानसभा में प्रश्न उठाया गया इस पूरे मामले को लेकर। जी, ये छत्तीसगढ़ का मामला है और ये नावा के जो नमक व्यापारी है, जिनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो नमक को पोटास बना करके उसको छत्तीसगढ़ में बेच आए और किसानों को किसान पोटास को लेते हैं खेती में पैदावार अच्छी करने के लिए, उसको यूरिया की तरह उपयोग में लेते हैं। वहाँ इन्होंने प्योर नमक को उसमें कलर डाल के पोटास बना करके वहाँ किसानों को बेच दिया और जिससे किसानों की लगभग 200 एकड़ जमीनें खराब हो गई और उनकी वो एकदम पैदावार नष्ट हो गई। उसको लेकर किसानों ने वहाँ छत्तीसगढ़ में धरने प्रदर्शन किए, बड़ा बवाल मचा वहाँ
और वहाँ की विधानसभा में इसको लेकर के क्वेश्चन भी पुट अप हुआ। फिर वहाँ के छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री ने विशेष इस मामले को पर्सनल लेते हुए वहाँ के डीजीपी को आदेश दे करके वहाँ से एक टीम गठित की। वहाँ एक सब इंस्पेक्टर है जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी है और वो नक्सलाइट एरिया है पूरा, तो उसने टीम बना करके और पूरे मामले की तह तक जा करके उसकी जांच करवाई। जांच में जो ये पोटाश था वो नकली पाया गया, यानी उर्वरा बोलते हैं उसको, वो नकली पाया गया। उसके बाद यहाँ टीम बना करके यहाँ भेजी। यहाँ आने के बाद में नमक वालों को उन्होंने 2 दिन यहाँ घूम करके डिटेन किया, जिनमें एक ही परिवार के 3 सदस्य हैं। उन तीनों को यहाँ से डिटेन करके फिर गिरफ्तार किया गया। उसके साथ ही यहाँ से जो गाड़ी ट्रांसपोर्टर जो था जिसने गाड़ी लगाई उस ट्रांसपोर्टर को भी गिरफ्तार किया है। और उस फैक्ट्री को जो जिस जगह इन्होंने नमक यहाँ से तैयार किया उसको भी यहाँ सीज कर दिया गया है। वहाँ की पुलिस का ये कहना है कि इन्होंने वहाँ के किसानों के साथ इतना बड़ा धोखा किया है कि वहाँ के जो किसान है वो खेती पर ही निर्भर है, एकदम आदिवासी एरिया है वो। तो यहाँ से वो फिर उनको चारों को यहाँ के न्यायालय में पेश करके ट्रांजिट रिमांड पर लेकर के फिर आज अभी कुछ समय पहले रवाना हुए हैं छत्तीसगढ़ के लिए। मनीष, जानना चाह रहा हूँ, राजस्थान से छत्तीसगढ़ में ये उर्वरा सप्लाई की जा रही थी, कैसे प्रशासन को, राजस्थान का जो प्रशासन है उसको ये भनक नहीं लगी उनकी ओर से? और अब ये कार्रवाई जब गठित की गई है छत्तीसगढ़ की ओर से, तो राजस्थान का जो प्रशासन है उसका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? जी, राजस्थान के प्रशासन का अभी तो कोई कुछ कहना नहीं है। नावा में प्राय नमक का व्यापार है और कुछ नमक व्यापारी है जो इस तरह का घटिया काम करते हैं जिससे पूरी नमक मंडी ही बदनाम होती है। अब इन्होंने ऐसा काम किया दोहरे लाभ के लिए। ये मामला तब खुला जब वहाँ एक गाड़ी तो वहां से बच के निकल गई, लेकिन जैसे एक दूसरी गाड़ी गई, दूसरी गाड़ी को वहां पकड़ लिया गया। फिर वहां के कृषि अधिकारी ने जांच किया तो उसमें ये पाया कि उसे ऐसा लगा कि ये जो उर्वरा है ये नकली है, तो उसने इसकी जांच करवाई। जांच के अंदर ये उर्वरा नकली पाई गई। फिर उसने वहां के खंजूर थाने के अंदर मुकदमा दर्ज करवाया। मनीष, जानना चाह रहा हूँ, एक ही परिवार के 3 लोग इस पूरे मामले को लेकर गिरफ्तार किया गया है, वहीं एक अन्य जो ट्रांसपोर्टर है जिसकी भी संलिप्तता पाई गई इस मामले को लेकर उसके भी गिरफ्तार किया गया है। क्या कुछ लग रहा है इस केस को देखकर, क्या और भी गिरफ्तारियां होने की संभावनाएं जताई जा रही? जी, इसके अंदर अभी 2 व्यक्ति और भी है जो फरार है, जो इसके अंदर आगे तक जो डीलिंग करते थे, यहाँ से जो माल इनसे लेकर के फिर वहाँ आगे डीलिंग करते थे, वो अभी 2 लोग फरार हैं। और ये जो एक परिवार के 3 व्यक्ति है, ये पर्सनल एक अलग से प्लांट लेकर के रख रखा है। उस प्लांट में ये काम करवाते थे, कलर मिला, नमक में कलर मिलाते थे जिससे उसका कलर लाल हो जाता, वो पोटाश की तरह दिखाई देता था। और ये जो 3 सदस्य हैं, ये तीनों 2 तो भाई है और एक इनका लड़का है। जी, क्योंकि मनीष, इतने बड़े लेवल पर ये कारोबार क्योंकि किया जा रहा है तो इसमें जाहिरी तौर पर ये एक पूरा गिरोह है, इसके और सदस्य भी अनुमानित होंगे। फिलहाल प्रशासन की ओर से क्यों कोई आधिकारिक बयान इस संदर्भ में आया? क्या कुछ प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई, उनकी ओर से क्या खुलासे किए गए? कि यहाँ के प्रशासन को तो यहाँ का मामला वैसे नहीं है, बल्कि जो भी माल तैयार हुआ वो यहाँ का हुआ है। अब अभी तक तो यहाँ के प्रशासन से कोई ऐसा इनपुट नहीं आया है कि वो आगे इसके ऊपर क्या रणनीति बनाएंगे, क्या कार्रवाई करेंगे, बल्कि उनका तो कहना है कि हमारा मामला नहीं है, ये छत्तीसगढ़ का मामला है, छत्तीसगढ़ की पुलिस देख रही है। जी, बहरहाल बहुत शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं, नकली उर्वरा बेचने का यह पूरा मामला है। नावा शहर के 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। एक ट्रांसपोर्टर की भूमिका भी जो संदिग्ध थी, जो ट्रांसपोर्ट करने का इस नकली उर्वरा को कार्य करता था, उसको भी यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है। विशेष टीम जो कि कृषि मंत्री के द्वारा गठित की गई है छत्तीसगढ़ की, उसने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। फिलहाल और भी गिरफ्तारियां होने की संभावनाएं जताई जा रही।